आप क्या करते हैं उसके बाद आप इसको मंच का पूरा उपयोग करें। माइक चाहिए होगा। Hello everyone, my name is Tanvir. Hi everyone, मेरा नाम तनवीर and from Delhi. Basically I'm a poet, theatre artist and I host storytelling workshops. और I'm not a rapper, I'm a poet. So यहाँ पर लोग हरियाणा से भी आए हैं और उसको देखकर मुझे कुरुक्षेत्र की याद आती है। और ये जो कविता है ये एक तरह से संवाद है दुर्योधन और कर्ण के बीच का। तो कविता का शीर्षक है अंतिम युद्ध। भीमकर जी की कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करूंगी अपनी कविता। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते ही सकते हैं सूर्य सोम। मैं सूर्य पूर्व नभ से मुख मोड़ूंगा, हे कृष्ण मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। शुरू करूंगी अपनी कविता अंतिम मित्र। एक युग में ऐसा भीषण विध्वंस हुआ, संपूर्ण कुल का ध्वंस हुआ। विनाश की आंधियां घुलती जाती थी, कोई काली छप्पर वाली थी, मुंडों को पाटती जाती थी। वन वाहिनी कर्ण और पार्थ टकराते थे, टूटते थे, फिर ज्वालामुखी बन जाते थे और रथ के चक्के के चक्कर ने सूर्य पुत्र को घेरा था। छट गया तेजस, चहुं ओर काला अंधेरा था। रक्त नीर में लिपटे कर्ण पीड़ा से कराते हैं, अंतिम संदेश सुनाने को दुर्योधन को बुलवाते हैं। विद्युत पे सवार दुर्योधन युद्ध चीरते चले आते हैं और मित्र की ये दशा देख घुटनों पे वे गिर जाते हैं। ऐसे दृश्य अत्यंत दुर्लभ होते हैं कि मृत्यु बैठी हो फन फैलाए और यहाँ दो दोस्त गले लगे होते हैं। हे सखा तुम ही से है ये तुझ कर्ण, तुम्हारा ही सरमाया है, तुम्हारे कारण ही तो रण में वीर कर्ण बन पाया है। विश्व विरुद्ध था मेरे कौशल पर अंकुश लगाया था, जाति पूछ रहे थे सब, मेरे कुल पर वीराम, मेरे कुल पर प्रश्न उठाया था। मैं एक था, मैं अकेला था, मुझे सबने मिलकर नीचता की ओर ढकेला था और सियारों के झुंड में बस एक सिंह दहाड़ा था। आवाज उठाई मेरी हक में, बस वही तो मेरा सहारा था। ये अंगराज का अंग अंग समर्पित तुम्हें हो जाएगा, जन्म जन्म तक ले लेकर ये दास तुम्हारा ये कर्म कैसे चुकाएगा। मरण से अभय हूं पर फिर भी मैं पछताऊंगा, अपने नैनों से तुम्हारा राज्याभिषेक देख ना पाऊंगा। हे सूर्यपुत्र तुम मात्र मित्र नहीं, तुम मेरे प्राण हो। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम कुरुवंशियों की शान हो। मुझे भाग्य को तो ना कोई सुहाता था, ना समझ कहकर मुझे कोई समझ ना पाता था। अहो भाग्य है मेरे कि तुम संग जीवन बिता मैं पाया हूँ। मैं हार गया हूँ चहु ओर से, सुखाता निभा मैं पाया हूँ। निश्चिंत रहो बंधु, तुम्हारी ये मृत्यु व्यर्थ ना जाएगी। ये अंतिम यथार्थ मित्रता है, इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कोई फीडबैक किसी का जो ये मेहनत करती है, जो ये बोलती है? मैं सबसे पहले इस बच्ची को आशीर्वाद देना चाहता हूँ एक बेटी के तौर पर कि इसमें जो कविताएं बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस कविता कहने का जो अंदाज होता है, उसके जो स्टाइल होते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कविता तो पढ़ देते हैं क्योंकि यहाँ एक मैडम बैठी हैं जो शिक्षिका रह चुकी हैं, प्रिंसिपल रह चुकी हैं। इन्होंने अपने 35 साल के जो जीवन रहा उसमें इन्होंने बहुत बच्चों को जो है टैलेंट को उभरते देखा। बहुत सारे छात्र छात्राएं IAS IPS और UPSC क्रैक भी किए होंगे, लेकिन आज इन्होंने यहाँ देखा एक बच्ची को, इनकी अपने पूरे 35 साल के जो इनकी शिक्षिका का जो जीवन था वो उन्हें याद आ गया। मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी धैर्य, पेशेंस, सब्र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ाने में कामयाबी लगता है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ। तो मैं पिछले दिनों फारूक नगर में एक BEd कॉलेज है मेरे मित्र का, विजय बंसल का, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ 200 बच्चियों को मैं सर्टिफिकेट देने के लिए गया था, कन्वोकेशन में गया था। तो बहुत सारे बच्चियों को मैंने सर्टिफिकेट दिया, कुछ बच्चियों ने मुझे कुछ जानना चाहा। तो हमने कहा कि देखो आज तुम सर्टिफिकेट लेकर के जा रही हो सकता है कल तुम्हें नौकरी नहीं मिले,
तो तुम ऐसा मत समझना, निराश मत हो जाना कि ये सर्टिफिकेट तुम कहीं ताक पर रख देना कि अरे मैंने 2 साल प्रयास किया, 2 साल मैंने बीएड किया और आज मुझे नौकरी नहीं मिली, अब मुझे निराश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं। मैंने कहा कि देखो, चाणक्य जो थे मूलतः चंडीगढ़ के रहने वाले थे और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में गुरुकुल में पढ़ाते थे। एक बार उन्होंने बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने सारे बच्चों को कहा कि गुरुकुल की साफ सफाई के लिए तुम लोग सामने की नदी से बेत की टोकरी लेकर के जाओ और उस बेत की टोकरी में जल भर करके ले आओ। सारे बच्चे तो पहले असमंजस में पड़ गए, कुछ तो जानते ही थे कि बेत की टोकरी में बड़ा पानी कैसे आए, ये तो बड़ा असंभव बात था, संभव तो था नहीं, लेकिन फिर भी उनका आदेश था तो गए और 1-2 घंटे में सारे वापस आ गए बेत की टोकरियां लेकर के। लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच एक ऐसा शिष्य था, एक ऐसा छात्र था, वो दिन भर पानी भरता था, पानी चू जाता था, पानी भरता था, पानी चू जाता था। शाम होते होते सारे बेत के जो सारे आपस में सट गए, फूल करके पानी में फूल कर सट गए और वो एक संपूर्ण टोकरी बन गया। और उसके बाद वो जल भर करके ले आया और ला करके गुरु को दिया, कहा कि देखो इसी का नाम है सब्र। तो ये बच्ची ने सब्र, ये आगे बहुत आगे जाएगी, इसी का नाम सब्र है, जो सब्र और सब्र को इधर देख लीजिए।